बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। इसकी कुछ सैम्पल्स इंपॉर्टेंस बताऊंगा जिनको आपने अच्छी तरह माइंड में रखना है। और दूसरी बात आपने ये करनी है कि अगर चैनल्स पर नए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच रहे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस तरह समझ आ जाए और किसी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी काइंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसकी कुछ सैम्पल बताऊंगा तो आपने जिनको अच्छी तरह माइंड में रखना है और आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि ये कौन से टेंस का फ़िक्र हमने कैसे फ़िक्रात बनाने हैं और कैसे हमने सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। तो सबसे पहले यह है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है। मीन्स क्या, जब भी आप कोई भी फ़िक्रा देखें, किसी जगह पे आपने उर्दू का फ़िक्रा देख लिया और उसके लास्ट पे आ गया कि गा गी गे आ गया, तो आपने 100% ये समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। नंबर एक, उसके बाद इस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या, जब आपको पता चल गया है कि एंड पे गा गी गे आ चुका है तो उसके बाद आपने जब इस टेंस को करना है तो उसमें हमेशा अपने वर्ब की पहली फॉर्म को यूज़ करना है। इसके बाद जो होगा वो इस टेंस में हम दादी फेल विल शैल लगाते हैं। क्या मतलब, जब आपको पता चल गया ये इस टेंस का फ़िक्रा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, तो उसके अंदर आपने विल या शैल को यूज़ करना होता है। ठीक है। इसके बाद जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाती हैं और उसको हमें कैसे बनाना होता है, तो मनफी फ़िक्रात में विल और शैल के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना होता है। ठीक है। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसमें विल शैल के फ़ौरन बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपने हमेशा विल और शैल के फ़िक्रे के शुरू में लगाना है। ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसको, विल और शैल को हमने कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो विल जो होगा वो यूज़ होगा ही शी इट सिंगुलर नेम इट से। क्या मतलब, जब भी फ़िक्रे के शुरू में ही शी इट या सिंगुलर कोई भी नेम आ जाए तो आपने विल को यूज़ करना है। उसके बाद अगर शैल की बात की जाए तो आई हुई या प्लूरल नाउन कोई भी आ जाए तो आपने शैल को यूज़ करना है। ठीक है। अभी हम इसके सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर और मुकम्मल समझ आ जाएगी। विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको। तो इंग्लिश में आपको फ़िक्रा बनाने का पहले तरीका आना चाहिए कि हमने इसको इंग्लिश में कैसे फ़िक्रा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम विल या शैल को यूज़ करते हैं फ़िक्रे को देख के कि यहाँ पे विल यूज़ होगा या शैल यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अली मैच जीत जाएगा। अली विल सिंगुलर नेम है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सिंगल कोई भी नेम हो तो हम विल यूज़ करेंगे। तो अली विल विन, विन हमारी फर्स्ट फॉर्म है, विन मैच। ठीक है। तो आई होप इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद बात हम कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में मनफी फ़िक्रात के हमने कैसे बनाने हैं। और अभी मनफी फ़िक्रात में आपने सब्जेक्ट हमारे पास है, फर्स्ट आता है। उसके बाद विल शैल के फ़ौरन बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे। प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा। ठीक है। गा आ गया तो हमारे पास ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र होगा। तो आई के साथ हमेशा हम शैल यूज़ करते हैं। आई शैल नॉट किल हिम, मैं उसे कत्ल नहीं करूँगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें हम इंग्लिश में फ़िक्रा कैसे बनाते हैं। तो इसमें यह है कि इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने का तरीका यह है कि विल और शैल को हम शुरू में यूज़ करेंगे, प्लस हमारे साथ सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे हम इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। क्या मैं उसको कत्ल करूँगा, तो शैल आई किल हिम, शैल आई किल हिम। तो ये आपके पास आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी क्योंकि शैल हम स्टार्टिंग पे लिए और किल जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो शैल आई किल हिम, मैं उसे कत्ल करूँगा। तो आई होप आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी काइंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आसानी के साथ समझाए हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।